अगर आप एपीएस संचालक हो, किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हो, आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी काम करो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि एपीएस में 6 बहुत बड़े अपडेट आ चुके हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में अर्निंग आप कम करते होगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और 6 बहुत बड़े अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या है वो मामला? क्या बहुत से ऐसे यूट्यूबर भाई वीडियो बना के डाल रहे हैं कि फेस स्कैन से पैसा विड्रॉल करने पे नहीं हो रहा है? क्या है इसका सच्चाई? क्योंकि सीटेक न्यूज के चैनल पे आपको सच्चाई का रिलेटेड वीडियो मिलता है, इसलिए हमारे वीडियो पर व्यूज कम आता है। चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और एक एक बारी से आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहला अपडेट यूआईडीआई की तरफ से आया है। अगर आपके पास मंत्रा का L1 का डिवाइस है, इसके रिलेटेड काफी सारे रिटेलर भाई हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास मंत्रा का L1 का डिवाइस है जो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास बार बार एरर करके शो करता है। क्या है इसका समाधान दोस्तों? तो फाइनली इसका अपडेट आ चुका है दोस्तों। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास मंत्रा का L1 का डिवाइस है और आपका मंत्रा जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो फाइनली जो मंत्रा की कंपनी है उनके तरफ से मेल आया हुआ है कि 15 फरवरी 2025 से ये सारा जो एरर आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल क्लियरली ठीक हो जाएगा और आप मंत्रा के डिवाइस से कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, एपीएस विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई दोस्तों जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 15 फरवरी तक वेट कर ले। 15 फरवरी के बाद इसके सॉफ्टवेयर में फिर से चेंज कर दिया जाएगा और आपको जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। अगला अपडेट दोस्तों ये है फेस स्कैन करके रिलेटेड। जैसे कि आपके पास स्पाइस मनी पेनियर बाइक आईडी है, तो आप किसी भी कंपनी का सीएसपी चलाते हो, तो आपके पास अगर मतलब स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक का ग्राहक अगर आपके पास पैसे निकालने के लिए आते हैं तो आप फेस स्कैन करके पैसे विड्रॉल करते हो, तो वहां पे गोल 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 घूमता है और पैसा आपका विड्रॉल नहीं होता है। लेकिन हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी है, हमारे पास पेनियर बाई का भी आईडी है, हमारे पास स्पाइस मनी का भी आईडी है, हमारे पास रॉयनेट का भी आईडी है, हमारे पास रवि पे का भी आईडी है। मैं सारे कंपनी का आईडी चलाता हूं और सबका जो है डेली बेसिस पे उसके सर्विसेज को चेक करता हूं कि किसमें कौन सा सर्विस वर्क कर रहा है, क्या ट्रिक है। तो आप हमारे सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखिए। पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लाइव प्रूफ देखिए कि मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी से अभी आज जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैंने 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करके दिखाया है लाइव प्रूफ। अब इस वीडियो को पहले यहाँ पे देखिए, फिर आप हमारे पास कमेंट करके बताइएगा दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के अगर आपके पास सीएसपी है तो फेस ऑथेंटिकेशन करके ग्राहकों का फेस दिखा के आप कैसे पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो आप हमारे लाइव प्रूफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। वीडियो को दोस्तों पोस्ट करके देखिएगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आप हमारे पास कमेंट करिएगा कि मेरा तो हो नहीं रहा है। पहले इस वीडियो को आप फुल्ली वॉच कीजिए। मैंने इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए दोस्तों हाई कर दिया है, मेरा डाटा लीक ना हो, क्योंकि ये खिलाफ है। इसलिए आप सिर्फ विड्रॉल देखिए। अब हमारे मोबाइल पर मैसेज आएगा कि मैंने फेस स्कैन करके एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा विड्रॉल किया है कि नहीं किया और कितना फास्ट हुआ है। आप हमारा लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब आप किसी भी बैंक का फेस स्कैन करके पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस स्कैन करके ग्राहकों का बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, आप बड़ी आसानी से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और बताते हैं। अगला अपडेट यह है दोस्तों, जितने भी हमारे स्पाइस मनी के एपीएस संचालक है, जब भी वो अपने ग्राहकों का फेस स्कैन करके पैसा विड्रॉल करने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक्शन दिखाई देता है। फेल अनएबल टू प्रोसेस। फेल अनएबल टू प्रोसेस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा एरर आपके पास आता है, इसका बताओ सच्चाई क्या है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जिन भी भाई का ये एरर आता है उनका यस बैंक का केवाईसी हुआ नहीं। जब आप किसी भी कंपनी का आईडी बनाते हो या स्पाइस मनी का आईडी बनाते हो तो फेस स्कैन करने का जो ये सर्विस है बाद में आपको पास आया था।
तो उस समय आपने अगर आईडी बनाते समय आरबीएल बैंक का केवाईसी किया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का केवाईसी किया आपने और यस बैंक का केवाईसी नहीं किया, तो आपका आईडी, आपका एपीएस तो एक्टिवेट हो जाता है, आप एपीएस में वर्क कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप एपीएस में वर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो कैश डिपॉजिट का सर्विस आपको दिया गया है वो आप नहीं कर सकते। जब आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते तो उसमें आप फेस स्कैन करके अपने ग्राहकों का पैसा भी विड्रॉल नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास ऑप्शन नोटिफिकेशन भी आता है दोस्तों डेली कि अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा फेस स्कैन करके विड्रॉल कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आता है। लेकिन काफी सारे जो रिटेलर भाई जिनका फेस स्कैन का जो सर्विस है उनकी आईडी में एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा यस बैंक का केवाईसी। अगर आप यस बैंक का केवाईसी नहीं कर पाते हो, अगर आपको करने नहीं आता है, तो आपको अपने ऐप में जाना होगा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को से कनेक्ट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर, ब्लॉक लीड, कलेक्टर हेड, स्टेट हेड, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो और उनसे बता सकते हो कि सर मेरे पास ये बहुत भारी समस्या आ चुका है और मैं इससे छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, हमारे पास ग्राहक आते हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए, लेकिन हम पैसे विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका समाधान जरूर बताएंगे और ऐसे भी आपको यस बैंक का केवाईसी करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं अगला अपडेट दोस्तों यह है स्पाइस मनी की तरफ से। आपको पता होगा कि पहले आपको स्पाइस मनी में आधार पे का सर्विस था, वो था, लेकिन उससे पैसे आप ओनली 3000 रुपए तक ही विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन उसको अपडेट को अब उसके जो लिमिट है दोस्तों उसको बढ़ा दिया गया है और लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी ग्राहकों को 20,000 रुपए निकालने की रिक्वायरमेंट है, वो आपके शॉप पे आते हैं 20,000 रुपए निकालने के लिए, तो आपको पता है कि एपीएस के माध्यम से आप ओनली 10,000 रुपए की राशि विड्रॉल कर सकते हो एक बार में। अगर उस बंदे को 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है अगर उसको निकालने का, तो आप तो नहीं कर सकते। तो उसी सिचुएशन को में आप अपने आधार पे का यूज कर सकते हो, भीम आधार पे का यूज करके आप ग्राहकों का 10,000 रुपए और निकाल सकते हो इससे। लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 0.30% का आपको जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो आप चाहो तो कस्टमर से चार्ज ले सकते हो कि भाई मैंने आपके 20,000 रुपए विड्रॉल किया है, तो 10,000 मैंने एपीएस के माध्यम से किया, 10,000 रुपए मैंने आपको जीएसटी काट कर पैसे निकाला है, तो ये पैसा आपको पे करना होगा। तो ग्राहक को अगर जरूरत है 20,000 रुपए निकालने का, तो आपको अवश्य पैसा जो पेमेंट एक्स्ट्रा आपको लगेगा वो देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं अगला अपडेट दोस्तों है स्पाइस मनी की ओर से। स्पाइस मनी ने एक नए फ्यूचर को लॉन्च किया है जिसका नाम है लोन क्रिएटर। पहले यहाँ पे ग्राहक लोन था, अब डेली ईएमआई लोन है, उसके बाद में एक लोन क्रिएटर है। आप खुद के लिए भी लोन ले सकते हो और अपने ग्राहकों के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेपरलेस है दोस्तों, इसमें आप पेपरलेस आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक लगेगा और आपको सेल्फी फोटो लगेगा और ऑनलाइन ही वेरीफाई करके आप पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारे साथ लाइव प्रूफ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ और ये सबसे खास इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों जो हमारे पास कमेंट के माध्यम से आता है। अगर आप किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप एयरटेल का चलाओ, फिनो का चलाओ, स्टेट आप पिनियर बाई का चलाओ, रोनेट का चलाओ, डोगमा सॉफ्ट का चलाओ, आप लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हो दोस्तों, तो आने वाली टाइम में आपका सीएसपी आईडी बंद हो जाएगा, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आपके पास दोस्तों पैसे विड्रॉल कराने के लिए आते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपने 200 निकाला, 500 निकाला, 1000 रुपए निकाला, 10,000 निकाला, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब दोस्तों ये है कि आप एक डायरी रखिए अपने शॉप पे और वहां पे ग्राहक का नाम लिखिए, ग्राहक का आधार नंबर लिखिए, वहां पे दोस्तों किस बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किया, किस डेट को ट्रांजैक्शन किया और कितने अमाउंट आपने विड्रॉल किया, कितने अमाउंट उनके अकाउंट में बचा हुआ है, ये रजिस्टर मेंटेन करके रखें और ग्राहक का सिग्नेचर या अंगूठा का थंब लगा लें दोस्तों। क्योंकि कभी भी कोई भी कस्टमर अगर आता है आपके पास, कहता है भाई मैंने आपको बैलेंस चेक कराया था आपके पास, आपने मेरे पैसे को विड्रॉल कर लिया, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो बैंक में जाके कंप्लेन को रेस करता है कि मेरे पैसा निकाल लिया है, मुझे पैसा दिया नहीं है, तो सबसे पहले एनपीसीआई ने आपकी रिटेलर आईडी को ब्लॉक मारेगा। उसके बाद में आप कानूनी तौर पे जुर्माना भरोगे, हो सकता है जेल भी जाना पड़े और भविष्य में आपका एपीएस आईडी चालू ना हो। ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन बहुत लोग आते हैं
हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन मैं गरीब यूट्यूबर हूं, तो इसीलिए मैं कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। फिर भी कोई कंफ्यूजन दोस्तों, दिल खोल के आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाली टाइम में इस तरीके का वीडियो मिलता ही रहेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।